मसनवी का लफ्ज अरबी के लफ्ज मसना से बना है और मसना के मानी दो के हैं। मसनवी में अमूमन लंबे लंबे किस्से बयान किए जाते हैं। नसर में जो काम एक नॉवेल से लिया जाता है, शायरी में वही काम मसनवी से लिया जाता है, यानी दोनों ही में कहानी बयान करते हैं। मसनवी एक वसी सनफ़े सुखन है और तारीखी, इखलाकी और मजहबी मौज़ूआत पर कई एक खूबसूरत मसनवियां कही गई हैं। रुबाई की तरह अरबी शायरी में मसनवी का वजूद भी नहीं था और यह खास ईरान की इजाद है और फारसी शायरी से ही हिंदुस्तान में आई। बहुत से फारसी शोरा ने मसनवियां लिखी, लेकिन दो मसनवियां ऐसी हैं जो दुनियाए अदब में जिंदा जावेद समझी जाती हैं। एक फिरदौसी की शोहराए आफाक मसनवी शाहनामा, यानी शाहनामा फिरदौसी, जो कि आप मेरी पिछली पॉडकास्ट में सुन चुके हैं, और दूसरी मौलाना रूमी की मसनवियो मानवी। 6 जिल्दों वाली नज़म को फारसी सूफी अदब की भरपूर रिवायत में एक मुमताज मकाम हासिल है और इसे आमतौर पर फारसी में कुरान कहा जाता है। बहुत से मुबस्सिरीन ने इसे आलमी अदब की सबसे बड़ी सूफियाना नज़म करार दिया है और इसी किताब ने मौलाना रूमी के नाम को आज तक जिंदा रखा हुआ है और कहते हैं कि इसकी शोहरत और मकबूलियत ने ईरान की तमाम तसानीफ को पीछे छोड़ दिया है। इसके अशार की मजमूई तादाद 26,660 यानी 26,660 है। तकरीबन 50,000 से जायद सत्रों पर मुश्तमिल है। मौलाना रूमी की मसनवी कुरान, हदीस और इसके ज़राए और रोजमर्रा की कहानियों से माखूज किस्सों और कहानियों का शायराना मजमुआ है। कहानियां एक नुक्ते की वजाहत के लिए कही जाती हैं और हर एक इखलाक पर तफसील से बहस की जाती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की इस्लामी हिकमतें शामिल हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर बातनी ज़ाती सूफी तशरीह पर जोर देने पर तवज्जो दी गई है। ये सूफी शागिर्दों और हर वो शख्स जो जिंदगी के मानी पर गौर करना चाहता है, रूहानी जिंदगी और अमल के मुख्तलिफ जहतों की वजाहत करती है। मसनवी का कोई फ्रेम शुदा प्लॉट नहीं है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मनाजिर, जिनमें मकामी बाजार की मशहूर कहानियों और मनाजिर से लेकर मौलाना रूमी के जमाने के अफसाने और कहानियां शामिल हैं। इसमें कुरान और अहादीस के हवालाजात भी मौजूद हैं। अगरचे जैसा कि मैंने कहा कि मसनवी का कोई मुस्तकिल फ्रेम या कोई पैटर्न या अंदाज नहीं है या कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन मौलाना रूमी ने आम तौर पर लिखने के एक मखसूस अंदाज को, एक मखसूस नमूने की या पैटर्न की पैरवी की है। जैसे कि जो तरतीब उन्होंने रखी है वो मसला यानी कि प्रॉब्लम, पेचीदगी यानी कॉम्प्लिकेशन, और फिर हल यानी कि उसके रेजोल्यूशन। मौलाना रूम की मसनवी के कई तर्जुमे, उर्दू तर्जुमे मेरी नजर से गुजरे, लेकिन शाहनामा फिरदौसी की तरह मेरी यह ख्वाहिश थी कि मैं जो भी मसनवी का तर्जुमा आपके साथ शेयर करूं वो मंजूम तर्जुमा हो। तो बगैर किसी ताखीर के सुनते हैं मौलाना रूमी की मसनवी का सलीस उर्दू मंजूम तर्जुमा, जो कि खान बहादुर पीरज़ादा मोहम्मद हुसैन साहब ने 1890 यानी 1890 में किया था। और इसके साथ ही एक बार फिर मैं हूँ आप सबके साथ महवे सफर सदफ फारूकी। कलम से खिताब। ए कलम ए तर्जुमाने रास्त को, ख्वाब गफलत से जरा बेदार हो। उम्र खोता है स्याहकारी में तू, आ खड़ा हो दरगाहे बारी में तू।
कर वजू मुंह की स्याही को मिटा, पाक होकर आके है ये पाक जा। फिर खुलूसे कल्ब से एक सजदा कर, जा नमाज़े सफ़ाए करतास पर। सबसे पहले शुक्र कर उसका अदा, दो ज़बाने जिसने की तुझको अता। हर ज़बां को तीख के जौहर दिए, पाँव को रूहुल अमी के पर दिए। दिल दिया शहवात से खाली मगर, भर दिए उसमें मानी के गौहर। शुक्र उसका चाहे गर करना रकम, या कलम हो वो कलम फौरन कलम। सर को लोहे अज्ज पर धरता हूं मैं, काम जो बंदे का है करता हूं मैं। मनाजाते कलम। या इलाही दे तवानाई मुझे, कर अता हक की शनासाई मुझे। या इलाही तर्जबानी मुझको बख्श, राह में अपने रवानी मुझको बख्श। मत चला मुझको राहे ना रास्त पर, नफ्स की शामत से खुद भूलूं अगर। उस शफीओ रोज़ महशर के तो फैल, दीन और दुनिया के सरवर के तो फैल। अंबिया में भी नहीं जिसका जवाब, रहमते आलम हुआ जिसका खिताब। बाइज़े ईजाद कुल उम्मी लक़ब, जिससे सीखा अक्ल अव्वल ने अदब। जुल्म का दफ्तर उलट जिसने दिया, अदल का बाजार पुर रौनक किया। भर दिया तौहीद से सारा जहां, शिर्क का छोड़ा न आलम में निशां। कौम की इस्लाह में जिसने कभी, दुश्मनों के जुल्म की परवाह न की। जिसकी सोहबत का ये था अदना असर, वो दोस्त दुश्मन हो गए शीरो शकर। जिसने पुरअक्सीरदा तालीम दी, दफ़अतन काया पलट दी कौम की। बेनिशां फिरते थे जो सहराओं में, थी न जूती तक भी जिनके पाँव में। जो समझते थे जरा पोशी को ऐब, थी न तलवारें अगरचे आबदार। थे मगर दिल और ईमा इस्तवार, इल्म और तहजीब के रहबर बने। थी किसी को भी न कुछ परवाए जां, था फिदाए राह हक का हर जवां। था खुलूसे दिल से हर एक बहरावर, इसलिए भारी था एक लाख पर। जिससे पहले सब के सब अहले इनाम, जानते थे दर्दमंदी का नाकाम। इख्तिलाफे नस्ल मालो रंग से, नौए इंसान में बड़े थे तफरके। कह दिया इस्लाम ने यकसां है सब, है वही अच्छा जिसे है खौफ रब। है बराबर जेब से आका और गुलाम, सदका उसकी आल का असहाब का, और सदका अपने कुल अहबाब का। अपने दामन में तुले मुझको छुपा, हश्र की आफात से या रब बचा। ऐ खुदा जब तक रहे इस दम में दम, मैं रहूं तौहीद पर साबित कदम। वुसअते आरिफ में तेरी ताईद से, मुल्क की खिदमत करूं तौफीक दे। सोज़िशे इश्क कौम में जलता रहूं, बेहतरी में कौम की चलता रहूं। सबबे नज़्मे किताब। कान मेरे आशना बचपन से थे, मौलवी के शोर से और सोज से। मसनवियो मौलवियो मानवी, एक मुद्दत शौक से मैंने पढ़ी। दिल मेरा बेरंग रंगू सा हुआ, सीना खाली कुल उमंगों से हुआ। सुलह कुल का वो दिया उसने सबक, उठ गए दिल से अंधेरों के तबक। और तासुब से हुआ जब दूर दिल, हो गया इंसाफ से मामूर दिल। अर्ज़ अरफा है मगर ये मसनवी, मग़ज़ कुरान है मगर ये मसनवी। मसनवी के वस्फ क्यों कर लिख सकूं, हैयते तहरीर से है वो फुजूं। क्या लिखूं मैं मसनवी के वस्फ में, हीच होगा चाहे हम कुछ भी कहें। आरिफ़े जामी ने जो तारीफ की, उससे बढ़कर हो नहीं सकती कोई। ये किताब अपना नहीं रखती जवाब, फारसी बोली में है उम्मुल किताब। गो मुसन्निफ इसका पैगंबर नहीं, पर साहब से मसनवी कमतर नहीं। दिल में आया बाज इसकी बरकतें, आम कर दूं मैं अवामुन्नास में। छांट लूं इसमें से वो आसा मकाम, बच्चे भी इसको समझ लें और अवाम।
چھوڑ دوں وہ سب مضامین بلند، عقل کی پرواز بھی جن میں ہے بند۔ صوفیاء و عارفان با کمال، معترف ہیں عجز کے بے قیل و قال۔ اچھے اچھے اہل علم اہل شعور، دوڑتے ہیں پھر بھی رہ جاتے ہیں دور۔ منتخب کر لوں میں ان اقوال کو جن سے منکر کوئی ہو سکتا نہ ہو۔ سوچتا یہ ایک مدت تک رہا، کیا کروں آخر کو دل نے یہ کہا۔ نظم کر دے جو حکایت ہو پسند، یہ طریقہ ہے نہایت سود مند۔ یہ کہا میں نے یہ واضح ہو تجھے، شاعری سے مس نہیں بالکل مجھے۔ شعر موضوع کا سلیقہ کچھ نہیں، نظم بھی کیا کام آسا ہے کہیں۔ عمر ہے 40 سے بھی کچھ سوا، شعر ایک موضوع نہیں اب تک کہا۔ سن کے بولا دل کے گھبراتا ہے کیوں، دیکھ تو کر کے موا جاتا ہے کیوں۔ آنکھیں تو نے دیکھی ہیں آزاد کی، طرز نو کی نظم کے استاد کی۔ جب ہوا گم ملک سے ذوق سلیم، نظم میں کی اس نے اصلاح عظیم۔ یہ بتایا کہہ کے نئے رنگ خیال، اس طرح لکھتے ہیں نثر اہل کمال۔ کر کے جمع شاعروں کے واقعات، قوم مردہ کو دیا آب حیات۔ کھینچ کر عکس اکبری دربار کا، یہ دیا تاریخ دانوں کو دکھا۔ ہے مورخ کے لیے کیا کیا ضرور، خوبیاں اگلوں میں یہ تھی یہ قصور۔ کس طرح تاریخ اور انشاء بہم، جمع کر سکتا ہے ایک جادو رقم۔ ہوں وقائع اس میں سب دلچسپ اگر، ان سے ہوں الفاظ دل آویز تر۔ اس طرح تیار کر سکتا ہے شال، سو فگندہ جوڑ کر ایک با کمال۔ کم نصیبی ہے کہ وہ خورشید فن، ہے کسوف مافیا میں ممتحن۔ میں سمجھتا ہوں تجھے جو فکر ہے، ذہن تیرا قافیے میں بکر ہے۔ سچ ہے یہ آتے نہیں یہ قاعدے، بہرور جب تک نہ ہو استاد سے۔ کچھ نہیں آتا کتابوں سے فقط، چن کوئی استاد اے برخود غلط۔ جستجو ہے کیوں تجھے استاد کی، پاس ہے جب میرزا عبدالغنی۔ کون بہتر ارشد نقاد سے، جانتا ہے قافیہ کے قاعدے۔ نظم کر کے کچھ حکایات اے عزیز، اس کو دکھلا نظم ہے جس کی کنیز۔ مستند ہے ہند میں جس کی زباں، نقل محفل جس کی ہے طرز بیاں۔ نظم کے اور قافیہ کے قاعدے وہ بتا دے گا، انہیں ہے سب تجھے۔ ہے یہی استاد کا کام اور کمال، جلد دے شاگرد کو رستے پہ ڈال۔ اس سے پوشیدہ نہ رکھے کوئی شے، سب مدارج نظم کے کروائے طے۔ گر کہیں ترکیب اور بندش کو سست، کر کے بتلائے کہ یوں ہوتی ہے چست۔ پھر ہے سب اس کے تخیل پر مدار، اور لیاقت پر اسی کے انحصار۔ سبقے دل باخوشو و باخضو، لیکن نام اللہ کا کر دے شروع۔ ہو جو کام آغاز اس کے نام پر، پہنچے گا بے شبہ وہ انجام پر۔ اب یہاں پر نظم کے شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ اگر نظم لکھی جائے تو اس کے کیا شرائط ہیں۔ طرز ہو سادہ لغت اور ہو سلیس، ہو بیاں واضح مضامین ہو نفیس۔ جس قدر ہو قلیل اور با دلیل، اور نہ ہو اتنا بھی وہ ہرگز طویل۔ رشتہ مطلب ہو گم اشعار میں، ڈھونڈتے ہو ربط مضمون کو پھریں۔ اور نہ ہو وہ مختصر بھی اس قدر، نفس مطلب کا ملے پاؤں نثر۔ ہو زباں وہ بولتے ہیں جس کو سب، جس سے ہو مانوس سب کے گوش و شب۔ روز مرہ ہو مگر ٹکسال کا، جس میں ہو انگشت رکھنے کی نہ جا۔ فارسی کی اس میں ترکیبیں حکم، ہو نہ کچھ تاقید کے بھی پیش و خم۔ نظم کو پھیکی کہیں گے بے ہنر، بے مساقوں کی مگر پرواہ نہ کر۔ لفظ ہوتے ہیں معانی کا لباس، سب سے اچھا ہے جو ہے سادہ لباس۔
ये तो था आज का हमारा मसनवी का इब्तदाई सफर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौलाना रूमी की मसनवी के 6 वॉल्यूम्स यानी कि 6 दफातर हैं, और हर दफातर में, हर दफ्तर में यानी कि हर वॉल्यूम में कहीं ना कहीं किसी मनाजात का जिक्र है। तो अभी जो आपने सुना वो उनके मुख्तलिफ वॉल्यूम्स, मुख्तलिफ दफातर की मनाजात का मंजूम उर्दू तर्जुमा था। जैसा कि आपके इल्म में है कि हर मसनवी में कोई न कोई किस्सा बयान किया गया है। आज का ये सफर हम यही मौलाना रूमी की मनाजात के साथ खत्म करते हैं, लेकिन अगली बार हम फिर मिलेंगे और सुनेंगे मौलाना रूमी के मुख्तलिफ किस्से जो कि उन्होंने मसनवी में बयान किए हैं, जैसा कि बादशाह और लौंडी का किस्सा, एक बनिए और तोते की कहानी, बांसुरी का किस्सा, यहूदी बादशाह की कहानी और बहुत सी मुख्तलिफ वाकयात और किस्सों के साथ। सुनना ना भूलिएगा। एक बार फिर मैं हूँ सदफ फारूकी, आप सबके साथ महवे सफर।